नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आई होप आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कमिंग 3 months फ्रॉम नाउ। आपके 3 महीने आगे के कैसे होने वाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे, डिटेल में रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग से गाइडेंस, हेल्प, एडवाइस कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इस रीडिंग से मिलेगा। ये रीडिंग आज से लेकर 3 to मैक्सिमम 4 months तक के लिए आप इसको लेकर चल सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। पर्पल फेदर, वाइट फेदर, ब्लू फेदर एंड ऑरेंज फेदर। अपना टाइम लीजिए, फेदर के कलर से कनेक्ट होइए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन पे जा सकते हैं, मैं आपको वहीं मिलूँगी। दूसरा, अगर आप शॉर्ट रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड आई विल सी यू एट योर रीडिंग। हेलो, और जिन्होंने भी ये पर्पल फेदर को चूज़ किया है ऑप्शन 1, ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कमिंग 3 months आपके लिए कैसे रहेंगे और करियर और फाइनेंसेस कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी होगी, रिलेशनशिप में क्या इंस्टोर्ड है, क्या चेंजेस आएंगे और क्या ब्लेसिंग्स आएंगी इन 3 months में। पहले देखते हैं एक जनरल ओवरव्यू कि 3 months कैसे रहने वाले हैं। जो पहला कार्ड है वो बता रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये एक गुड टाइम है कि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर हर एक वो चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे इन 3 months में जिसके बारे में आप ड्रीम कर रहे हैं, और अपने आप को पैम्पर करने का टाइम है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और ये टाइम अब गिव अप करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम है अपने आप को पैम्पर करने का। हो सकता है आप कुछ मसाज लेना चाहें या आप मसाज देना चाहें, जिससे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी, हेल्दी फील होगा। और जितनी भी होप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पे 2 लोगों का रीयूनियन हो। ये लवर्स हो सकते हैं या किसी ने प्रपोजल भेजा था, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी प्लान हो रही है, यहाँ मैरिज प्रपोजल आ रहा है, 2 लोग यूनाइट हो रहे हैं, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है, कोई लवर्स एक दूसरे से रूठे हुए थे वो मिल रहे हैं। ये पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी प्रपोजल हो। और यहाँ पर एक और कार्ड है पावर ऑफ जॉय। तो ये बता रहा है कि जो भी आप डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको जॉय का पाथ चूज करना पड़ेगा। आपका जो लाइफ पर्पस है वो जॉय के साथ, वो पैशन के साथ आपकी लाइफ का एक सपोर्ट है। और जॉय जो है वो आपकी लाइफ में आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कोई हॉबीज़ हैं उससे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी हॉबी में इंडल्ज करते हैं तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ये जॉय जो है ये आपके रास्ते के रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेगा। स्टे पॉजिटिव, फेथ के साथ रहिए, अच्छा एक लाफ एंजॉय कीजिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए। अगर हॉबीज़ नहीं है तो उसे डेवलप कीजिए। तो ये 3 months जो आने वाले हैं इसमें आपके रास्ते में बहुत खुशियां हैं और वो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो आप क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे और आप अपनी फैमिली के साथ एक इमोशनल और एक वो जो कंटेंटमेंट होता है ना, एक फुलफिल्ड फीलिंग जो होती है कि आप कंप्लीटनेस की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को इन 3 months में आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या है आपके लिए। हेल्थ वाइज देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, सो ये हैं आपके
हेल्थ के कार्ड्स। तो अब देखते हैं कि हेल्थ वाइज आपके लिए क्या इंस्टोर्ड है। इसमें जो नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं अपने आप को मल्टीपल एलिमेंट्स जो होती हैं ना उनसे डायग्नोस होता हुआ देखें। और कुछ लोगों के लिए ये एक अलर्ट भी है कि अब टाइम है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपकी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। ये टाइम नहीं है कि आप अपने हेल्थ को अब और इग्नोर कर सकते हैं। डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, देखिए आपके पास क्या इंश्योरेंस है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सर्जरी भी के अंडर भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप में स्टैमिना कम हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रही है, तो ये टाइम है कि आप अपने आप को ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, फ्रेंड्स को इकट्ठा कीजिए, फैमिली को इकट्ठा कीजिए और उनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ कीजिए। फुटबॉल खेल सकते हैं आप, या उस टाइप की एक्टिविटीज़ जो ग्रुप में होती है। उससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ जब आप एक टीम में खेलते हैं तो मोटिवेट होता रहता है इंसान, और वो उसमें जब खेलते हैं तो अपने आप ही एक वो एनर्जी आने लगती है। तो ये इस टाइम आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हैं इन 3 मंथ्स में जो आप फेस कर सकते हैं। या तो आप कोई सर्जरी से जा सकते हैं अंडर, या आपकी एनर्जी जो लो हो रही है उसको बढ़ाने के लिए, आप स्टैमिना बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ग्रुप प्लेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या मल्टीपल एलिमेंट्स से आप गुजर सकते हैं। बट प्लीज़ अपनी हेल्थ की तरफ अब और इग्नोरेंट मत होइएगा। लेट्स सी कि आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या है। ओके, सो करियर जो मुझे दिखा रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है ना आपका, वो इट विल कम अप विथ क्रिएटिव आइडियाज़, गुड प्लान्स कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। आप अपने प्रपोजल के साथ, अपने प्लान्स के साथ किस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को एक अलग लेवल पे अब लेकर जा पाएंगे। और ये सब आपके जितने भी प्लान्स हैं, आपके जितने भी सजेशंस हैं, गाइडेंस हैं, ये लोग एक्सेप्ट करेंगे और आप अपने वर्क प्लेस पे एक एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट प्रोग्रेस लेवल पर या एक डिफरेंट स्टेज पर ले जाएं। कुछ लोग जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, या नर्सरी से जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। और फाइनेंशियली जो है, मेरे को लग रहा है कि आप लोग 3 महीनों में अपने आप को एक स्टेबल, सिक्योर्ड प्लेस में फाइंड करोगे अपने आप को, और इन्जॉय करोगे आपके जो फाइनेंसेस हैं। और अगर कई लोगों ने कहीं पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है अब उनको फाइनेंशियल गेन्स आते हुए नज़र आए। कुछ लोग अपनी मनी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है अपने मनी को कैसे हम बेस्ट वे में सेविंग्स कर सकते हैं, उस पर भी उनका ध्यान जा सकता है। बट फॉर श्योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है इन 3 मंथ्स में फाइनेंशियली। नाउ लेट्स सी कि एजुकेशन में क्या है। एजुकेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि बच्चे प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है उन्हें टीम वर्क दिया जाए, या एक छोटे ग्रुप दिए जाएं जिसमें उन्हें बैठ के प्लान करना है प्रोजेक्ट्स को लेकर, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उनकी रिक्वायरमेंट्स है। पर यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन भी है कि अगर बहुत ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हैं या हेडेक्स हो रहे हैं, सो प्लीज़ टेक आउट टाइम, रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने आप को काम कीजिए। और कई बार जब हम रेस्ट करते हैं, माइंड को बिल्कुल शांत कर लेते हैं, तब भी हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नज़र आते हैं। तो ये टाइम आपके लिए ज़रूरी रहेगा इन 3 मंथ्स में। लेट्स सी व्हाट रिलेशनशिप हैज़ इन स्टोर्ड फॉर यू। सो आई फर्स्ट ओपन अप ऑल योर कार्ड्स। ओके, सो हियर जो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और वो अभी समझ नहीं पा रहे कि इससे हम निकले कैसे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मैं उनको मानती हूँ जिसमें हमारी अपनी ग्रोथ नहीं होती है,
हम वो कर रहे होते हैं जो दूसरों को खुशी देता है, हम वो नहीं कर रहे जिससे हमें खुशी मिलती है। हम अपने आप में एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहे। कई बारी हम खुद की ईगो से बंधे होते हैं, तो वो भी एक हमारे अंदर की ही टॉक्सिसिटी है, एक नेगेटिविटी है। सो इस टाइप का चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, और बहुत सोच रहे हैं आप कि कैसे इस चीज़ से हम निकल सकते हैं या कैसे एक इनिशिएटिव लें जिससे हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आप एक चेंज जो अपने रिलेशन में लाना चाहते हैं, हो सकता है वहाँ पे आप किसी से एडवाइस लें, किसी से काउंसलिंग लें जो आपको हेल्प कर सकता है। सो दीज 3 months यू कैन इवन थिंक ऑन दीज लाइन्स। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा अनक्लियर हैं चॉइसेस के बीच में। हो सकता है उनके सामने 2 मैरिज प्रपोजल्स हैं या लव चॉइसेस हैं, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर बेटर है, या मैं किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा फ्री हूँ, या मैं ज़्यादा किसके साथ आई एम मी विथ विच पर्सन। सो हो सकता है कुछ लोग उस चॉइसेस में हो सकते हैं, या आने वाले टाइम में वो उनके सामने चॉइस आ सकती है। बट आप क्लैरिटी से आगे बढ़ पाएंगे इस टाइम में, क्योंकि ऊपर लवर्स का कार्ड आया है, यूनाइटिंग का कार्ड आया है। सो आप डेफिनेटली इसमें निकल पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है जैसे एक फैमिली में कोई एक पर्सन है जो मल्टीपल रिलेशंस के साथ डील करता है, कि फादर को भी देखना है, मदर को भी देखना है, सिबलिंग्स को भी देखना है, खुद को भी देखना है। तो कुछ लोग उस टाइप में एक मल्टीटास्किंग रिलेशंस में करते हुए नजर आएंगे। बट बहुत सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप्स को लेके क्लियर भी हो जाएंगी। अब देखते हैं क्या चेंज ये 3 months आपके लिए लाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो चेंज नज़र आ रहा है वो है कुछ लोग, जब कभी होता है ना, हम अपनी लाइफ को लीड करते करते अपने ही ड्रीम्स को भूल जाते हैं, या तो हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, या कई बारी हम किसी और की ड्रीम फुलफिल करने लग जाते हैं और उसमें हम अपनी ड्रीम्स को भूल जाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में आएगा कि जब आप खुद की ड्रीम से रिकनेक्ट हो पाएंगे, खुद की ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये जो लॉस्ट ड्रीम थी ये मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट थी, और उस ड्रीम से कनेक्ट होकर आप अपने आप को रीरूट कर पाएंगे। और सेकंड कार्ड है डिनायल का। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग जो अभी तक भाग रहे थे कि मेरे अपने डर से और उनको फेस नहीं करना चाहते थे, तो आपके लिए वो चेंज आ रहा है करेज का, जहाँ पे आप अपने फियर्स को एक्सेप्ट भी करेंगे और फेस भी करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपको खुद हेल्प करेगा कि आप अपने बारे में, लाइफ के बारे में और लाइफ से कैसे कोप अप करना है, उससे डील करने में आप और बेटर हो जाएंगे। सो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। यहाँ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो पॉजिटिव चेंज की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी लाइफ में न्यू मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं या कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ों में मूवमेंट आती हुई नज़र आएगी। ये ब्लेसिंग आ रही है। गणेशा जी आपको ये विजडम के साथ, करेज के साथ ब्लेस कर रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन या फ्रेंडशिप सिर्फ है, नाम के लिए है, बट उसका कोई आपकी लाइफ में पर्पस नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए मोटिवेशन आ रहा है, मूवमेंट आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस में डेफिनेटली इंक्रीज होगा। कोई एक पुरानी साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है आपके लिए। और यहाँ पे आप ब्लेस हो रहे हो, नए पर्सपेक्टिव से आप लोगों को देखने का नज़रिया बदलेगा आपका, और ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने में, वाइजर होने में, ज़्यादा कंपोज होने में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो और ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव भरे हों। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, ये ऑरेंज फेदर आपकी ये रीडिंग है फॉर द कमिंग 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। सो बिगिन करते हैं
कि 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है, एंड हेल्थ कैसी रहेगी, करियर एंड फाइनेंसेस, एजुकेशन सेक्शन में क्या है, रिलेशनशिप्स में क्या है, क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या ब्लेसिंग आएगी। तो आपके लिए जब कार्ड शफल हो रहे थे तो आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए मुझे काफ़ी कार्ड्स मिले, पहले ग्रुप से ज़्यादा मिले हैं। सो लेट अस सी कि आपके इन जनरल ये 3 मंथ्स कैसा रहेगा। सो जो कार्ड एक बता रहा है वो है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप एक्चुअली लाइफ में जो चाहते हैं उसके लिए आप कितने कमिटेड हैं, कितने दिल से उस चीज़ को चाहते हैं। सो वो आपके रास्ते में चैलेंजेस भेजते हैं ताकि आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और आगे बढ़ सकें। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको शायद टेस्ट करेंगे आपकी कमिटमेंट के लिए। आपको मैसेज ये दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि फेस कीजिएगा हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस के साथ। और कमिटमेंट अगर आप शो करेंगे यूनिवर्स को, अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसको आपको शो भी करना पड़ेगा ना। सिर्फ बैठ के हम नहीं अपनी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा कर सकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है अगर आप कमिटमेंट दिखाएंगे तो हम भी आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स तक आपको पहुंचने के लिए। अपने आप में बिलीव करके आगे बढ़िएगा। रिलेशनशिप्स की तरफ, किसी भी रिलेशनशिप जो भी हमारी लाइफ में है उसमें हार्डवर्क तो लगता है, उसे मेंटेन करने में, उसको हेल्दी रखने में, नर्चर करने में। तो अगर ये रिलेशनशिप आपका मैरिज में है सपोज, तो हो सकता है इस टाइम आपकी मैरिज में कहीं इश्यूज चल रहे हैं। उन इश्यूज को फेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप वर्क हो, आगे जाके और ग्रो करे, हेल्दी बने, तो उस रिलेशनशिप के लिए एक कमिटेड हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी आपको इन 3 मंथ्स में। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी रिलेशंस के लिए, अपनी मैरिज के लिए। आप में वो हर कैपेबिलिटी है कि आप एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर लाइफ में सफरिंग आती है तो हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि ये सफरिंग कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या बन रहा है, और फिर उस सिचुएशन से ग्रो करें। और जब हम ग्रो होते हैं तो डेफिनेटली अपने साथ एक विजडम लेके ग्रो होते हैं। सो ये 3 मंथ्स में वो विजडम भी आती हुई नज़र आ रही है कि सफरिंग्स तो आएंगी लाइफ में, पर उनसे ग्रो कैसे कर सकते हैं, उनको फेस कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज भेज रहे हैं कि अभी अब आपके एफर्ट्स पूरे नहीं हैं, थोड़ी सी और मेहनत अभी आपको करनी बाकी है। और ये भी ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करें कि आपको कितना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं तो अब टाइम है कि रिकमिट करने की ज़रूरत है, किसी की तरफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। आपको लाइफ से इल्यूजन्स हटाने हैं, जो रियलिटी है उसको फेस करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। आपको वाइज और प्रैक्टिकल चॉइसेस बनानी है आपको अपने लिए। और जो भी आपकी लाइफ जैसे चल रही है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक प्लानिंग लाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन लाएं, एक डिसिप्लिन लाएं, ताकि अपने ड्रीम्स को जब आप फुलफिल करना चाहते हैं, चाहे वो आपके काम के लिए ड्रीम है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए है, कुछ भी है, एक डिसिप्लिन लाइफ में आना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिन लोगों का बिजनेस है, अपना काम है, वो डेफिनेटली इन 3 मंथ्स में ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग बहुत वाइजली इन्वेस्ट भी करेंगे अपने फाइनेंसेस को, ताकि उनको अच्छे उसमें रिवॉर्ड्स मिल सकें, अच्छा मनी बैक मिल सके। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है। आप कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिक्योर्ड फील करेंगे। बस आपको अपने एक्शंस की तरफ प्लान्स की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट स्टेटस आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में हो सकता है उनके अंदर एक जो ईगो है या एक बहुत सेल्फ एस्टीम है, प्राइड है, हो सकता है वो थोड़ा सा आप उस वजह से किसी को हर्ट कर दें। सो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर्ट है डेफिनेटली इन 3 मंथ्स में, कोई ना कोई इस किसी तरीके की हर्ट को, हार्ट ब्रेक को सफ़र करेगा। बट उस टाइम ये ज़रूरी है समझना कि क्यों ये हार्ट ब्रेक हो रहा है या क्यों ये चीज़ हर्ट हो रही है, और उस सिचुएशन से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को
मैरिज में डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा टाइम फोकस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके फादर के साथ कोई थोड़ा सा भी डिस्प्यूट चल रहा है, या आपने बहुत टाइम से उनसे बात नहीं करी है, या उन्हें विज़िट नहीं किया है, तो ये टाइम है उनके साथ थोड़ा कनेक्ट करने का, ताकि आप उनके साथ वो जो वैल्यूबल टाइम है वो स्पेंड कर सकें, और इन 3 मंथ्स में आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको आप ओवरकम कर सकें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकें। और यहाँ पर एक कार्ड है, कम आउट ऑफ योर क्लॉजेट। तो ये टाइम है कि अपनी रियल फीलिंग्स को खुद समझने का और दूसरों को समझाने का। आप जो हैं वो लोगों को बताइए, लोगों के आगे कोई भी ऐसा इंप्रेशन मत दीजिए जो आप नहीं हैं, चाहे वो आपको जज करके मिल रहा है, चाहे आपके ना बोलने से मिल रहा है, चाहे आपके ना एक्सप्रेस करने से मिल रहा है, या आप गलत तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। जो भी ऐसी सिचुएशन है, लोगों को अपना रियल सेल्फ दिखाइए। हो सकता है कि आप इस टाइम डिसाइड करें कि आप एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन चाहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ या किसी रिलेशन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि दूसरा मुझे समझ नहीं रहा है या मुझे गलत समझ रहा है, तो हो सकता है आप उनके साथ बैठ के हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करें। और उससे क्या, डिस्कशंस में क्या होता है, यूजुअली लोग आपकी ट्रू साइड को समझते हैं, क्योंकि जब डिस्कशन करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ओपन होते हैं, सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी और समझाने के लिए भी। और प्लीज़ कोई भी अगर आपके अंदर किसी को लेके जजमेंट्स है उसको लेट गो ऑफ कीजिए, सिचुएशंस को लेके जजमेंट्स है उसको लेट गो ऑफ कीजिए। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट माइंडसेट से, न्यू माइंडसेट से बैठ के बात कीजिएगा। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि ड्रिंक मोर वाटर। हो सकता है इन 3 मंथ्स में आप पे वर्क प्रेशर बहुत हो, या आप कहीं पे जाएं जहाँ पे गर्मी बहुत हो, या आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आपकी बॉडी खुद आपको वो साइंस देगी। हो सकता है बहुत थका हुआ फील करें, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, इरिटेशन हो खुद से या लोगों से आसपास बिना किसी बात के। हो सकता है आपको ज़्यादा भूख लगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पानी को बहुत कंज्यूम कीजिएगा, क्योंकि पानी हमारे अंदर से वो नेगेटिव टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, एक बैलेंस लाने में हेल्प करता है। और इन 3 मंथ्स में अगर आप किसी वाटर बॉडी के साथ के पास अगर वॉक कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, या जब बारिश हो तो बारिश में बैठ के मेडिटेशन कर सकें, बारिश में बैठ के बस वो साइलेंट टाइम एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको काम करने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या है। हेल्थ में जो है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आप रिकवर हो जाएंगे सॉरी। लेकिन यहाँ पर 3 मंथ्स में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को रखिएगा। किसी भी सिचुएशन से ऊपर, किसी भी टाइम पे आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसकी तरफ आप शायद बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा नेचुरल अप्रोच रखें अब लाइफ में, हेल्दी फूड को ज़्यादा कंज्यूम करें। हो सकता है घर में ग्रो करेंगे आप वेजिटेबल्स को, या ऑर्गेनिक फूड की तरफ आपका ज़्यादा रहेगा। नेचर से आपका कनेक्ट ज़्यादा रहेगा। नेचर में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी फ्रेश एयर लेंगे, जितना आप प्लांट्स के पास बैठ के मेडिटेशन करेंगे या गार्डनिंग करेंगे, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखेगा, हेल्दी रखेगा। अब देखते हैं करियर में आपके लिए क्या क्या है। आई होप मेरी वीडियोस में आपको कार्ड्स क्लियरली दिखते हैं। ओके, सो करियर में जो दिख रहा है कि आप कुछ लोग आप जो हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या बहुत हार्ड वर्क इन 3 महीनों में आप करेंगे। अपने लिए वो बाउंड्रीज बनाएंगे, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएंगे, अपने काम की तरफ ज़्यादा आप डेडिकेटेड होंगे।
और कई बार जब हम बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद थोड़ा सा ड्रेन हो जाते हैं इमोशनली। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में जो भी एक लेडी फिगर है, चाहे वो आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, सिस्टर है, डॉटर है, कोई भी, जिसके साथ आपको एक वो नर्चरिंग की, केयरिंग की, पैम्परिंग की फीलिंग हो। बीच बीच में वो फीलिंग्स जब आपको अगर कभी आए कि आपको लगे कि मैं थक रहा हूँ या थक रही हूँ, ऐसी लेडी फिगर से ज़रूर कनेक्ट होइए, क्योंकि वो जो लव देते हैं, केयर देते हैं, उससे फिर एक मोटिवेशन, एक एनर्जी आ जाती है कि हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर मुझे ये देख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आपके काम को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी स्किल को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, या उतना एक्नॉलेज नहीं हुआ है, या उतना नोटिस नहीं किया गया है, तो वहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी जॉब में सपोज आपको प्रमोशन मिलनी थी लेकिन नहीं मिली है, या अभी ड्यू है, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कहीं कोई पैसा ब्लॉक्ड था आपका, उधर से भी आपको जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो वर्क में कहीं पे भी कुछ भी ऐसी स्टक एनर्जी या कुछ भी ऐसा जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपकी तरफ आएगा। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अपने मनी को ग्रो करने के लिए काम करेंगे, एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, सपोज टू जॉब्स कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब, एक फुल टाइम जॉब, जस्ट टू ग्रो देयर मनी। और कुछ लोग अपने पर्सनल नीड्स को बैलेंस करने के लिए भी कोशिश करेंगे कि हमारी नीड और वांट्स में बहुत थिन लाइन होती है, तो कितना मनी मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, या कितना मुझे कहाँ स्पेंड करना है, उसमें भी आप बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों के पास हो सकता है एक्स्ट्रा काम भी आ जाए जिसमें वो मल्टीटास्किंग करे, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा हो, दूसरे प्रोजेक्ट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, समथिंग लाइक दैट इन द कमिंग 3 months। एंड कुछ लोग जो हैं अपने काम में आगे ग्रो करने के लिए हो सकता है न्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, या आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि आप कोई सेमिनार्स अटेंड करें, कोई ऐसी जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हमें थोड़ी ग्रोथ मिलती, उस टाइप की आप कोई चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके माइंड में कभी कोई बहुत क्रिएटिव प्लान्स आते हैं, कुछ आइडियाज़ आते हैं, उनको थोड़ा सा सीक्रेटिव रखने की कोशिश कीजिए। जब टाइम हो तभी उन चीज़ों को रिवील किया कीजिए, ताकि कोई और आपके वो आइडियाज़ को आगे ना ले जाए। जो आपका हार्डवर्क है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जितने अच्छे तरीके से, बेस्ट वे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो कोई और ले भी जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा, तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा उस आइडिया को। सो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, और जब राइट टाइम हो उस आइडिया को प्रेजेंट कीजिएगा। सो ये करियर एंड फाइनेंसेस में आपके लिए आया है। अब देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे बहुत हार्डवर्क करेंगे और कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। और यहाँ पे हो सकता है बच्चे कोई वो लोग भी ऐसे कोई सेमिनार्स को अटेंड कर पाएँ जहाँ पे स्पेशल लोगों को इनवाइट किया जाए, जहाँ से उनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, काउंसलिंग मिले। और कुछ बच्चे हो सकता है कि छोटा सा कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले जस्ट टू अर्न अ लिटिल पॉकेट मनी, या कुछ बच्चों को जैसे लास्ट ईयर में होते हैं और उनको जॉब ऑफर्स आने लगते हैं, तो वो भी नज़र आ रहा है कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि और कुछ बच्चों को ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई कॉन्फर्मेशन आती नज़र आ रही है किसी कॉलेज से, या किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए वो वेट कर रहे थे कंफर्मेशन के लिए, वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई अप्लाई करना चाहता था तो वहाँ से भी उनको कॉल आ सकती है। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या छुपा है आपके लिए। ओके, सो रिलेशनशिप में मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं स्टक है,
कहीं पे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक मूवमेंट आ रही है, चाहे वो आपकी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की वजह से हो, आपके इनिशिएटिव की वजह से हो, या किसी के गाइडेंस की वजह से, बट वहाँ पे मूवमेंट आ रही है। अगर कहीं पे कमिटमेंट है तो वहाँ मैरिज की तरफ, प्रपोजल की तरफ जा रहा है। सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं। अब ये सेलिब्रेशन हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है ये आपका एंगेजमेंट सेरेमनी या रीयूनाइटिंग या मैरिज की सेलिब्रेशन है, या जस्ट अ फैमिली गैदरिंग, अ meeting up with friends. Celebration is coming into your life in these 3 months, and there is lot of happiness for some people. या तो वो मैरिज में बंध रहे हैं या वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, बट एक बहुत हैप्पी कंटेंटेड लव वाली फीलिंग है रिलेशनशिप्स को लेकर। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। सॉरी, ओके, सो यहाँ पर जो चेंज नज़र आ रहा है वो है कि आपके अंदर एक परसिवियरेंस आएगी। आप अपना बेस्ट देना चाहेंगे अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आप पूरे एफर्ट्स डालेंगे एंड यू विल नॉट गिव अप नाउ। पॉजिटिव चेंजेस अपने में लाने के लिए इट इज़ बेटर अगर आप सेक्रल चक्रा पे काम करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, पानी का बोल रख के सामने मेडिटेशन कर सकते हैं, बारिश में मेडिटेशन कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर सेक्रल चक्रा। ऑल्सो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप अप्रिशिएट करने लगेंगे खुद के स्किल्स को, एबिलिटीज़ को और क्रिएटिविटी को। वो जो सेल्फ अप्रिसिएशन जब आता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आपके लिए इन 3 मंथ्स में आने वाला है। अब देखते हैं कि गणपति जी हमें क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ जनरॉसिटी, न्यू बिगनिंग। जब आप 3 मंथ्स के अपना ये जर्नी देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अगर आप एक जजमेंट को अपने अंदर से निकाल देते हैं, लोगों को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, तो आप अपने दिल से बहुत फ्रीली देने लगते हैं। फिर वो ये नहीं होता कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो इसको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होता हमारी हेल्प का या हमारा कुछ भी देने से। तो उस स्ट्रिंग से को अब आप इस 3 महीने में ये जो जर्नी है चेंज की, इसमें आप वो स्ट्रिंग काट देंगे और आप बहुत फ्रीली अपने दिल से लोगों को देंगे। और ना ही आप देंगे बट बहुत ओपनली लोगों से पॉजिटिविटी, उनका प्यार, उनकी अप्रिसिएशन। अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी आप बहुत जेनरसली अपने लिए लेंगे और उस पर आप वर्क करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप बहुत एक हैप्पी स्टेट में हैं, एक नेचुरल हैप्पीनेस होगी आपके अंदर, और तभी आप भी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। सो आई होप ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहें, ब्लेस्ड रहें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू फाइंड द रीडिंग। थैंक यू। सो जिन्होंने भी वाइट फेदर चूज़ किया है ग्रुप 3, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि कैसे रहने वाले हैं आपके कमिंग 3 मंथ्स। हेल्थ कैसी रहेगी, करियर और फाइनेंसेस में क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो बिगिन करते हैं कि जनरली ये कैसा रहेगा 3 मंथ्स आपके लिए। सो कार्ड है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ये ग्रुप मैंने भी चूज़ किया है। सो लेट्स सी हम सब के लिए क्या आ रहा है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो बहुत ही अच्छी बिगनिंग है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये कार्ड जब आता है तो ये साइन होता है प्रपोजल का, यूनियन का। ये प्रपोजल पार्टनरशिप के लिए हो सकती है, ये प्रपोजल लव के लिए हो सकती है, और फॉलिंग इन लव हो सकता है इसमें। या तो आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, या जो आपका एग्जिस्टिंग इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं। या तो वो रिलेशनशिप आपका लाइफ से जाने वाला होगा, या उसमें
न्यू डेवलपमेंट्स आएंगे जो एक पॉजिटिविटी की तरफ आपके रिलेशनशिप को, न्यू कमिटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जैसे मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, तो वो आपको मिलेगी। और हो सकता है आगे के लिए आपकी प्लानिंग हो अपने रिलेशनशिप को एक न्यू लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपको हेल्थ पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी रहेगा इन कमिंग 3 मंथ्स में। हर चीज़ से पहले आपको अपनी हेल्थ को रखना पड़ेगा। और दूसरा, जो कुछ फीमेल्स हैं जो हो सकता है अपने घर से ही कुछ शुरू करना चाहती हैं टू जनरेट सम इनकम, थोड़ा इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वो भी शायद इन 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ अपने लिए बिगिन कर सकती हैं अर्निंग के लिए। यहाँ पर इनहेरिटेंस दिख रहा है कि हो सकता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को एक लेगेसी हैंड ओवर कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब उनको दे रही हैं। और हो सकता है उसमें आपको कोई ऐसी पोजीशन मिले जिसमें आपको अपनी इस लेगेसी को आगे लेके जाना हो, उसको ग्रो करना हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली बिजनेस है, हो सकता है उसमें आपको ग्रो करना हो। और वहाँ पे आप इन 3 मंथ्स में वाइजली इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है अपनी, जिनके पास अबंडेंस है या अनएक्सपेक्टेड वे में अगर आपके पास मनी आया है, तो आप उस मनी को सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नीडी पीपल के साथ शायद डोनेट करेंगे। और अगर हो सकता है आप एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, डॉग्स को फीड करें या डॉग शेल्टर होम में डोनेशंस दें। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ क्लैरिटी आती हुई भी नज़र आएगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं या किसी ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आप खुश नहीं हैं या आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वहाँ उन चीज़ों में भी आपको एक क्लैरिटी समझ में आएगी कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है। हो सकता है कुछ लोग अपने ही एक शैडो सेल्फ से, अपने ही एक नेगेटिव सेल्फ से डील कर रहे हैं, तो उससे कैसे वो खुद को बेटर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी तरफ भी वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर कार्ड आया है फाइंड द ब्लेसिंग इन योर करंट सिचुएशन। से कृष्णा जी का कार्ड निकला है और कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें। जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन होती है वो या तो चैलेंजेस लेकर आती है या ब्लेसिंग्स लेकर आती है, या उसमें आप कहीं स्टक फील करते हैं, कोई लर्निंग लेकर आती है। तो जिस भी आप सिचुएशन में हैं अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आपको हर मुसीबत से निकालने में हेल्प करेंगी अगर आप उसमें बिलीव करेंगे तो। और अब देखते हैं कि हेल्थ के लिए क्या इन स्टोर है आपके लिए। ओके, सो हेल्थ में मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो हेल्थ आपको रखनी ही पड़ेगी एज अ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ इन दीज 3 मंथ्स स्पेशली। हो सकता है आप लोग एक डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग की तरफ आप बढ़ेंगे और आप लोग बहुत हार्ड वर्क करेंगे अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, एक रूटीन रखेंगे। ये भी लग रहा है कि ये जो एक्शंस आप लेंगे ये आपको एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ग्रो करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों को हो सकता है कुछ हाथों से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोल्ड शोल्डर की प्रॉब्लम या मसल वीकनेस की प्रॉब्लम या टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है कोई एलर्जी भी आपके हैंड्स में हो सकती है। सो हेल्थ में ये आपका नज़र आ रहा है, बट यू विल डेफिनेटली now work towards a more healthy lifestyle, natural lifestyle, organic lifestyle। कंजम्पशन भी आपका खाने पीने का ज़्यादा नेचुरल होगा, एक डिसिप्लिन वे में होगा। लेट्स सी करियर के लिए क्या है। करियर के लिए यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो बाकी 2 ग्रुप्स में इतने नहीं आए। सेकेंड ग्रुप में ज़्यादा आए थे फर्स्ट ग्रुप से, और थर्ड ग्रुप में और ज़्यादा आए हैं। सो लेट्स सी करियर में क्या क्या है आपके लिए। आई होप मेरे कार्ड्स आपको बहुत क्लियर दिखते हैं, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप कार्ड्स को देखें और उससे एक कनेक्ट बना सकें। ओके,
जो करियर और फिनेंसेस में मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग हो सकता है एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप सेम जॉब में हो बट आप दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं या दूसरी सिटी में आपको शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप वहाँ पर क्योंकि पहले भी एक आया था कि आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ आपको आगे लेके जानी है अपनी लेगेसी को, तो हो सकता है आप वहाँ पे एक हायर पोजीशन पे आपको प्रमोट करके भेजा जा रहा है। यहाँ जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में एक गिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। वो एक प्रमोशन हो सकती है, वो इंक्रीज इन सैलरी हो सकती है, वो आपके हार्डवर्क का रिकग्निशन हो सकता है, आपको एक ऐसा अचीवमेंट कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको मिल रहा है। कुछ लोग शायद ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में है जहाँ वो खुश नहीं है, जहाँ उन्हें वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनकी हार्डवर्क की, डेडिकेशन की, ऑनेस्टी की वो वैल्यू नहीं है और उस चीज़ से वो खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस सा फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, एज अ फेलियर फील कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस सिचुएशन से अब एक फर्म डिसीजन लें और निकलें बाहर। ये डिसीजन लेने का भी 3 महीने टाइम होगा जब आप कोई ना कोई फर्म डिसीजंस लेंगे अपने लिए। तो हो सकता है आप ये डिसाइड करें कि अब मुझे इस जगह पे नहीं रहना है, मैं और ह्यूमिलेशन या और ऐसी फीलिंग में नहीं रहना चाहता या चाहती, तो आप उस जगह से मूव करेंगे। कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है और ये आपको इमोशनली भी कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या आपकी कोई फैमिली में ही हो जो आपको ऑफर करे कि आप हमारे साथ थोड़े टाइम कनेक्ट हो जाएं। उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी और हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल करे, कॉन्फिडेंस वापस आए आपका। और फाइनेंसेस के लिए कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, अगर आप एज ट्रेनी थे या प्रोबेशन टाइम में थे तो आपको कॉन्फर्मेशन मिल सकती है, आप परमानेंट हो सकते हैं। सो एक स्टेबल जॉब होगी तो एक स्टेबल इनकम होगी, तो उसमें आप ग्रो करेंगे। सो यू विल सेलिब्रेट दैट स्टेबिलिटी कमिंग इन टू योर लाइफ इन दीज 3 months। लेट्स सी कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो दिख रहा है कि कुछ बच्चे हो सकता है उनका कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे उन्हें रिसर्च वर्क बहुत करनी पड़े, तो दे विल बी इंडल्ज्ड इन डूइंग रिसर्च वर्क फॉर देमसेल्व्स। कुछ बच्चे हो सकता है अपने रूटीन में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस लाए जिससे वो अपने स्टडीज़ को और अपना मी टाइम को बैलेंस कर सकें। हो सकता है कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा काम मिल रहा है, जैसे कोई कॉलेज में है तो उनको हो सकता है स्टडीज़ जो नॉर्मल एवरीडे की हैं वो भी चल रही हैं, कोई एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है या और एक अपकमिंग कोई एनुअल डे आ रहा है उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करना है। तो अपना रूटीन को अपने इसमें बैलेंस क्रिएट करने की बच्चे कोशिश करेंगे बहुत। अगर कुछ बच्चे ये भी हो सकता है कि डेडलाइंस को मीट करने के लिए अब वो अपने काम में और ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे और इस पेस से काम करेंगे कि वो डेडलाइंस को मीट कर सकें। और कुछ बच्चे हो सकता है जो भी उनकी डेस्टिन्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ वो ट्रैवल भी करें इन द कमिंग 3 months। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। वाओ, वेरी नाइस। आपके पास दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, द सन एंड द स्टार। सो रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है, रिन्यूअल आ रहा है। अगर आपकी कमिटमेंट थी किसी से या आपने नहीं की थी या कुछ नाराज़गी चल रही थी, वहाँ रिन्यूअल आ रहा है, रीयूनाइटिंग हो रहे, कहीं कहीं न्यू रिलेशनशिप लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कहीं मैरिज फिक्स हो रही है या एक कमिटमेंट आ रही है, एक नया पाथ शुरू होगा, एक नई जर्नी शुरू होगी। किसी के घर हो सकता है एक बेबी का बर्थ हो या बच्चों से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में होप आ रही है। मिरेकल्स भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। जिस रिलेशनशिप को आपने गिव अप कर दिया था हो सकता है वो दोबारा से रिन्यू हो, एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ वो आपकी लाइफ में आ सकता है।
ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी चेंजेस क्या आ रहे हैं। ओके, सो इन 3 मंथ्स की जो आपकी जर्नी दिख रही है उसमें नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटी है, हर्ट है, या आपके अंदर जो भी एक फियर है, आप उसका सोर्स ढूंढेंगे कि क्यों है ये मेरे अंदर, ये कहाँ से आ रहा है और मैं इसमें इतना क्यों गुम हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आप उस सोर्स को ढूंढ के उसको फेस करने को तैयार हैं और उससे ग्रो करने को भी आप बिल्कुल रेडी हैं और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे। ये चेंज लाने के लिए अगर आप चाहते हैं इस चेंज को और स्ट्रेंथ मिले, सपोर्ट मिले, आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नंगे पांव घास पे चल सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, ग्राउंड हो सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ग्रास पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप फील कीजिए कि आपकी जो एनर्जी है, रेड कलर है, वो आपके बेस से एकदम नीचे लेग से ट्रांसफ़र होता हुआ ग्राउंड में जा रहा है। आप ग्राउंडेड फील करेंगे और जब वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी आप उस चेंज के लिए रेडी होंगे, जहाँ आप खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी गणेशा जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। बाकी ग्रुप्स में 1 या 2 कार्ड्स आए थे, लेकिन इस ग्रुप के लिए 3 ब्लेसिंग्स कार्ड्स आए हैं और मैंने बहुत जेनरसली उन्हें ले लिया है आपके लिए, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स उतना ही अच्छा। सो 3 ब्लेसिंग के कार्ड्स हैं। तो यहाँ गणेशा जी आपको हार्मनी, एक्सेप्टेंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। गणेशा जी आपसे कह रहे हैं कि यू डिज़र्व टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, सोशलाइज कीजिए। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस और वो फियर के चेंज आएंगे तो आप अपने आप ही बाहर जाना पसंद करेंगे, लोगों के बीच में आना पसंद करेंगे। आपकी लाइफ में लव आएगा, हैप्पीनेस आएगी, जैसे हमने यहाँ देखा लवर्स कार्ड के साथ कि आपकी लाइफ में लव आएगा। उसको वेलकम करने के लिए आप तैयार हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लाइफ में एक बैलेंस आएगा, लेकिन उसके लिए गणेशा जी आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपके पास्ट के जो भी बैगेज है, जो भी सॉरोज हैं, एंगर है, जो आप ब्लेम गेम खेलते थे या किसी को ब्लेम कर रहे थे आपकी सिचुएशन के लिए, उनको रिलीज़ करके आप आगे बढ़ पाएंगे। आप खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे, लोगों के प्यार को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ गणेशा जी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की भी भेज रहे हैं ब्लेसिंग। वो आपसे कह रहे हैं कि अपना फोकस, अपनी ग्राउंडिंग लाने के लिए अगर आप ओम से कनेक्ट हों, अगर आप खुद ओम चांट कर सकते हैं तो उसकी वाइब्रेशन आपको बहुत हेल्प करेगी फोकस करने में, काम करने में। अगर आप ओम खुद चांट नहीं कर सकते तो आप उसकी चांटिंग को सुन सकते हैं। और अगर उस टाइम पे अगर आप अगरबत्ती या धूप जलाते हैं तो उससे उसका जो स्मोक है वो एक तो आपकी क्लेंजिंग करता है, एनर्जी क्लेंजिंग करता है और आपको भगवान से, डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो व्हाट अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो ग्रुप 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 4, जिन्होंने भी ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया है। सो देखते हैं कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं एंड उसमें हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहेगा, फिर हेल्थ, आपके करियर एंड फाइनेंसेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। सो पहले शुरू करते हैं ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो कार्ड कह रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो जब भी ये कार्ड आता है ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आप किसी चीज़ का बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में आती हुई चीज़ नज़र आ रही है। एक न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ लोग अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि ये सही टाइम है या नहीं, या ये सही रास्ता है या नहीं, तो यहाँ यूनिवर्स आपको एक बिग येस कह के अश्योरेंस दे रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल राइट टाइम है और आप अपनी वो चीज़ शुरू कर सकते हैं। अपनी गोल की तरफ जैसे आप बढ़ेंगे, पेशेंस के साथ बढ़िए, ब्रेवरी के साथ बढ़िए, डिटर्मिनेशन के साथ बढ़िए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी मूवमेंट बहुत फास्ट ना हो और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, आप उन सब की तरफ प्यार से, रिस्पेक्ट से उनकी तरफ
अपना एटीट्यूड रखिएगा और उनको साथ लेकर अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़िएगा। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रेंथ रखी है और यूनिवर्स आपसे इन 3 महीनों में यही कह रहा है, अब गिव अप करने का टाइम नहीं है। अब तो टाइम है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस हार्ड वर्क के। सो अब गिव अप मत कीजिएगा, अपना बस बेस्ट कीजिए और आप उसमें खुश रहिए कि आपने अपना बेस्ट किया है। और ये भी ये दिखा रहा है कि ये टाइम है कि आप अपने आगे आने वाले 12 मंथ्स को प्लान कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा टाइम है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है एक न्यू लव आ रहा है, एक ऐसा इंसान आ रहा है जो वेल सेटल्ड है, इस्टेब्लिश्ड है, जो वेल रिस्पेक्टेड है अपनी लाइफ में, और हो सकता है वो कहीं बाहर रहते हों और वो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कईयों की लाइफ में फैमिली लाइफ शुरू होती नज़र आ रही है न्यू प्रपोजल्स के साथ या न्यू प्रेगनेंसी न्यूज़ के साथ। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ होगी एंड फुलफिल्ड होंगे, इमोशनली फुलफिल्ड होगा। कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है इन 3 महीनों में जो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करेगी। कुछ यहाँ पे लोग दिख रहे हैं मुझे जो रियल गिवर्स हैं, जो बस हमेशा देने के लिए रेडी रहते हैं। सो ये हो सकता है कि इन 3 महीनों में आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जहाँ आपको अपनी खुद की एनर्जीज ड्रेन होती हुई नज़र आए। जब हम सिर्फ देते हैं, रिसीव नहीं करते हैं उतना, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की एनर्जीज ब्लॉक होने लगती हैं। सो यहाँ पर आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा अपने गिव एंड टेक में। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर आपको हेल्प करेगा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में। आप वाटर को चार्ज करके भी ले सकते हैं। वाटर जो होता है हमारे अंदर जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिसिटीज़ हैं, उसको फ्लश आउट करता है। सो हमें एक रिन्यू करता है हमारी एनर्जीज़ को। आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने आप को काम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। स्पेशली आप रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं बैलेंस रखने के लिए अपने इमोशंस को। यहाँ पर इन 3 महीनों में नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप किसी सर्जरी से गुजरें या गुजर चुके हैं, उससे रिकवरी हो रही है आपकी, कोई बैक इशू से रिकवरी हो रही है, तो ये भी नज़र आ रहा है। अब देखते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी। आई होप मेरे कार्ड्स आपको क्लियर नज़र आते हैं ताकि आप इनसे कनेक्ट बना सके, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि कार्ड्स क्लियर रहें। हेल्थ में दिख रहा है कि कुछ लोग सेलिब्रेट करेंगे, या तो ये रिकवरी को सेलिब्रेट करेंगे, या ये भी दिखा रहा है कि अगर आप एडिक्शन हैं किसी चीज़ का, आपको एडिक्शन है स्पेशली अल्कोहल का, सो उसको लिमिट करने की ज़रूरत है, एक बाउंड्री ड्रॉ करने की ज़रूरत है अपने लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा कंजम्पशन आपको हार्म ना करे। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, हो सकता है आप किसी सर्जरी से रिकवर किए हैं उसका आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, होम कमिंग का सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉस्पिटल से, ये भी हो सकता है। और एडिक्शन भी दिखा रहा है, तो एडिक्शन को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, बाउंड्रीज बनाइए। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर आर्म्स या हैंड्स के साथ रिलेटेड, शोल्डर रिलेटेड कोई इश्यूज हों, हो सकता है आपको थोड़े से कोल्ड शोल्डर की प्रॉब्लम हो, या टेनिस एल्बो का इशू हो, या कोई एलर्जीज हो। कुछ लोग अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में इन 3 मंथ्स में। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस में क्या क्या है आपके लिए। सो आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा है, करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर क्या आ रहा है, देखते हैं इन 3 मंथ्स में। सो करियर में नज़र आ रहा है कि समबडी कोई लोग अपना कुछ शुरू करना चाह रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि ये राइट पाथ है या नहीं। तो शुरू में ही आपको यूनिवर्स ने एक बिग येस कह ही दिया था कि येस आप राइट पाथ पे हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे इन 3 मंथ्स में अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, एंड यू विल नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड फॉर योर सेल्फ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो बता रहा है कि लक आपको फेवर करेगा और गुड फॉर्च्यून होगा आपके लाइफ में, क्लैरिटी आएगी।
कुछ लोग यहाँ शायद ऑप्शंस के साथ डील करेंगे, चॉइसेस के साथ डील करेंगे कि किस चॉइस को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। वो क्लैरिटी उनको समझ नहीं आएगी, बट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हों। शुरू में जब हमने बात की है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है अपने आप को काम करने के लिए, तो मेडिटेशन आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। जब आप काम रहेंगे तभी आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे, उसकी गाइडेंस ले पाएंगे, और उसको प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, अब फिनेंसेस को अगर हम देखें तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है आपके लोन्स कुछ चल रहे थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और एक न्यू साइकिल फाइनेंसेस को लेके आपका बिगिन होगा। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर उनके लिए आई है तो उनको वो लेना चाहिए या नहीं। मे बी दिस अपॉर्चुनिटी इज़ कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, कंट्री से बाहर जाके सेटल होना है जॉब के लिए, जहाँ आपको बेटर सैलरी मिल रही है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, क्योंकि ये बिगनिंग ही कार्ड का ऐसा आया था कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अपने में बिलीव कीजिए और गॉड में ट्रस्ट रखिए एंड मूव ऑन इन लाइफ। लेट्स सी एजुकेशन सेक्टर में क्या है आपके लिए। ओके, सो यहाँ दिख रहा है कि बच्चे अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, कि वो थोड़ा सा ऐसा पाथ चूज करेंगे जहाँ वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बैलेंस कर पाएँ। स्टडीज़ को भी, थोड़ा मी टाइम भी, थोड़ा प्ले टाइम, एंटरटेनमेंट या फैमिली टाइम, उस चीज़ की तरफ बच्चे वर्क करेंगे। और हो सकता है कई जगह कोई हेल्दी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो, शायद कोई स्पोर्ट्स डे हो या कुछ भी ऐसा गेमिंग में बच्चे हो सकता है उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा कोचिंग नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लें, हो सकता है कुछ लोग ऐसे सेमिनार्स अटेंड करें जहाँ गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं और वो अपनी नॉलेज को, विजडम को सबसे शेयर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें बच्चों के लिए नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? एक्शन के बहुत कार्ड्स हैं इसमें, क्योंकि ये ग्रुप शुरू ही एक्शन से हुआ था, कार्ड से। सो एक्शन के काफ़ी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में नज़र आ रहा है कि आप हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हर रिलेशनशिप को आप बाइंड करके, इकट्ठा करके चलने की कोशिश करेंगे कि फैमिली यूनाइटेड रहे। आप एक वो मेजर रोल प्ले करते हैं जहाँ आप अपनी फैमिली में एक वो बैलेंस ला सकें, एक यूनिटी ला सकें, एक हार्मनी ला सकें। तो वो करेंगे आप। और हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप एंटर करे, एक लवर के उससे, या एक हस्बैंड या वाइफ के उससे, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ से। तो एक न्यू रिलेशनशिप आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स की तरफ वर्क भी करेंगे, क्योंकि शुरू में था कि मूवमेंट भी दिख रही है आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में। तो ये मूवमेंट, एक तो आपको बहुत क्विक नहीं होना है अपनी मूवमेंट्स में, अपने एक्शंस में। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये मूवमेंट है कि आप अपने घर वालों से मिलने जा रहे हैं, होम टाउन जा रहे हैं, या ये मूवमेंट शिफ्टिंग ऑफ हाउस भी हो सकता है। तो आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ आपके नए रिलेशंस बनेंगे, नए नेबर्स होंगे, या एक कंट्री शिफ्ट करेंगे। सो न्यू रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं, और एक फैमिली में बॉन्डिंग और टुगेदरनेस नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो यहाँ जो कार्ड आया है वो है बिटर स्वीट एंड एम्पथी। सो बिटर स्वीट यहाँ ये बता रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में शायद कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि जो लोग अगर चले गए हैं आपकी लाइफ से, वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं है, पास अवे हो गए हैं,
उनको अगर याद करना है, उस सिचुएशन को याद करना है, तो उसमें कोई एक ऐसा स्वीट मोमेंट ढूंढिए जिससे आप उस नेगेटिव मेमोरी को एक पॉजिटिव मेमोरी में टर्न कर सकें। तो इस चेंज को यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। शायद आप ज़्यादा बात नहीं करते उस चीज़ के बारे में, तो ये टाइम है जब आपके अंदर वो चेंज आएगा कि आप उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और उस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर पुल कर पाएंगे। आप अपनी तरफ ज़्यादा एम्पैथेटिक हो पाएंगे, अपने को ज़्यादा आप समझ पाएंगे और अपनी तरफ एक केयर और काइंडनेस एक्सटेंड करेंगे। सो जब आप इस चेंज से गुजरेंगे, आप अपने आप को प्यार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकलता हुआ भी देखेंगे। अब देखते हैं गणेशा जी क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ब्लेसिंग भेज रहे हैं डिटर्मिनेशन की एंड कल्टीवेशन की। सो यहाँ पर ये गणेशा जी आपको ब्लेस कर रहे हैं बैलेंस एनर्जी के साथ। वो कह रहे हैं आप अपने रूट चक्रा पे काम करिए, जिससे आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, सिक्योरिटी आएगी, हेल्थ आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी। वो आपसे कह रहे हैं कि आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कीजिए। म्यूज़िक एक ऐसा वे है जिसमें आप अपने आप को खुद हील कर पाते हैं, एनकरेज कर पाते हैं, अपनी सोल को नर्चर कर पाते हैं। सूदिंग म्यूज़िक सुनने से एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, क्लियर होती है एनर्जी और आपको ज़्यादा रिसेप्टिव बनाती है। लोगों से ज़्यादा आप रिसीव करने की एनर्जी में भी आ जाते हैं। सो गणेशा जी आपको ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो एंड आई विश यू ऑल ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड 3 months फ्रॉम नाउ। अगर ऐसा आपकी लाइफ में होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूँगी। थैंक यू। If you like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.